प्रखंड में पड़ता है। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के वर्तमान मुखिया, जो पहली बार जनता और स्नेह से प्यार से जीत के बन के आए हैं, दिवाकर निषाद जी। तो चलिए हम इनसे बात करने जा रहे हैं इस पूरे पंचायत को लेके कि विगत 1 सालों में कितना कार्य हो पाया, कितनी समस्याओं से रूबरू होना पड़ा, कितने वार्ड हैं, वार्ड की समस्या क्या है, कौन कौन से समस्या से ये रूबरू हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और अपने माध्यम से आला अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो अब हमारे साथ मुखातिब हैं दिवाकर निषाद जी, जो यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पंचायत का हाल। नेशन 24 माने के सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल है सर कि जनता ने स्नेह प्यार से आपको पहली बार मुखिया बनाया है, विगत 1 सालों में कितना कार्य और कितना विकास हो पाया? पिछले 1 वर्षों से अभी तक हमारे 10-20 लाख के लगभग काम किए जी। हमारे पंचायत की स्थिति इतना गंभीर है कि सरकार ही नहीं बल्कि ऊपर से भी सुनवाई करने के बाद भी कोई इसका आज तक कोई निष्पादन नहीं हुआ। हमारे पंचायत की बहुत ऐसी समस्या है कि कहने के बाद शर्म हो गए, सुनने के बाद हमारे कसा दे रहा जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर स्थापित है। आज पिछले 15 वर्षों से यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना बंद है। सरकार के हमारी ठोके आए। 14 महीना से हम किस सरकार में हर जगह गए, लेकिन किसी ने अभी तक हमें सुनवे नहीं किया। मेरा मुख्यमंत्री के यहाँ 20 बार आवेदन किया, आज तक कोई जवाब नहीं मिला। उप मुख्यमंत्री यहाँ गए, सरकार में गए, कहीं कुछ सुनवाई नहीं दे रहा है। समस्या यहाँ पर है कि हमारे पंचायत में एक स्कूल है, इसका बहुत और समस्या गंभीर है जी। यहाँ पर टीचर आते हैं, टाइम पर भी नहीं आते हैं, उसके बाद 2 घंटा रहते हैं, चल देते हैं। अब भोजनालय का कोई सुविधा नहीं है। हम लोग 5 साल से देख रहे हैं, यहाँ पर भोजनालय कभी बनबे नहीं किया है। आप लोग जानबे कर रहे हैं कि पंचायत ऑनलाइन टैप हो गया है। यहाँ शिक्षित आदमी जब तक नहीं रहेगा तब तक काम नहीं होगा। हम शिक्षित आदमी भी है, लेकिन फिर भी भोगते भोगते इसका निष्पाद नहीं निकल रहा है। चलिए, मुखिया जी शिक्षित होते हुए भी परेशान हैं और लगातार दौरा कर रहे हैं, चाहे ब्लॉक का हो, चाहे मुख्यमंत्री तक हो, चाहे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तक हो। लगातार अपने पंचायत को लेकर गंभीर है, इसलिए दौरा भी कर रहे हैं, लोग तक पहुंच भी रहे हैं, पर इनके समस्याओं का निजात नहीं मिल पा रहा है इनको। स्कूल इनके यहाँ एक गंभीर मुद्दा है। जब हम ये इनसे चर्चा कर रहे थे तो जानकारी मिली कि काफ़ी लंबे समय से स्कूल यहाँ है, पर जो टीचर हैं उनका आना जाना यहाँ नहीं हो पाता है। दूसरा नंबर क्या है कि जो बच्चों के लिए मिड डे मील मिलता है, वो भी इनका कहना है कि 6 साल के करीब होने जा रहा है, कभी ये नहीं देख पाए हैं कि शायद यहाँ मिड डे मील भी बनता है, खाना बनता है जो बच्चों के लिए है। क्या आपको पता है कि उसका पैसा निकल जाता हो? गूगल से पता किए हैं कि इसका पैसा हर एक में प्रत्येक दिन 200 बच्चे का भोजनालय का पैसा भी आ रहा है। गूगल माध्यम से हम लोग ब्लॉक में भाई कई बार लिख के दिए, लेकिन आज तक इसका निष्पादन नहीं निकला। वहाँ बोलते हैं तो बोलता है क्या हो जाएगा। हमारे पटना जिला का समस्या है, कभी चुनाव हो जाता है, ये हुआ, ये फिर हमें सरकार गिर गया, इसलिए इसके लेकर कोई आज तक निष्पादन नहीं निकला। राजनीतिक मतलब खेल के चक्कर में पंचायत कटघरे में है जी, कटघरे में है। जनरल योजना की क्या है? जनरल योजना हमारे रीजन में भी सब वार्ड लोग पर पैसा भिजवाए, लेकिन यहाँ पर किसी वार्ड पर पैसा नहीं गया है, जो भी कार्य रुके हुए हैं। क्या कारण है कि वहाँ किसी बोल रहा है ब्लॉक में कि ये खाता अपडेट नहीं है, कि ये नहीं है, वो नहीं बता रहे हैं। जो कोई ना कोई खामियाँ जी, खामियाँ हैं। और जब गली नली सड़क पे काम किया? हाँ, गली नाली तो यहाँ पर नहीं है जी। गली की भी यहाँ समस्या नहीं, क्योंकि मेरा पंचायत बड़े ही प्रमाण में है। यहाँ पर जमीन का कमी नहीं है। यहाँ पर सरकार चाहे तो 20 विद्यालय भी बना सकता है, इतना हमारे पास जमीन है, लेकिन एक विद्यालय देने के लिए सरकार तैयार नहीं। पिछले कई वर्षों से, पिछले 15 माह से हम जिला के कहीं जाके सर्वे लिख के दिए, लेकिन हमको स्कूल दीजिए, हॉस्पिटल दीजिए, सरकार भवन दीजिए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं लेता है। सरकार में भी जाते हैं, सरकारी गिर जाता है, उठ जाता है, पता नहीं लगता है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए, बड़ा दुखित हैं शिक्षा को लेके। एक और हमारे मुख्यमंत्री इंद्रदीप से भी शिक्षा को लेके अलग जगाने की बात होती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बहुत सारी चीज़ों को शिक्षा को लेके एक तरीका अपनाया जाता है। और यहाँ दुखित मुखिया जो हैं
लगातार शिक्षा को लेकर जो है पहल कर रहे दौरा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इनका पंचायत का जो स्कूल है वो अच्छा बन जाए, वहाँ टीचर पढ़ाने लगे, मिड डे मील चालू हो जाए, जिससे कि बच्चों को भोजन जो सरकारी सुविधाएं बच्चों के लिए है, चाहे वो पोशाक का हो, साइकिल का हो, तो उनको मिल सके, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर सुधार नज़र आएगा यहाँ के पंचायत में और यहाँ के बच्चों में शिक्षित भी होंगे। इसके लिए प्रयासरत हैं, कोशिश भी कर रहे हैं और हम इनसे जानते हैं बातें और क्या समस्याओं से बात है सर। अब मुख्यमंत्री जब किए, मुख्यमंत्री का कसा पंचायत एक ऐसा है जो 18 वर्षों से मुख्यमंत्री कसा पंचायत के ही देने जो 18 वर्षों से मुख्यमंत्री राज कर रहा है जी। इसी वोट से 12 लोकसभा का सांसद बने थे हमारे नीतीश बाबू, श्री माननीय नीतीश बाबू जी, जो कि आज तक इस कसा पंचायत के विकास के बारे में सोच भी नहीं रहे। हम लोग जाते हैं, डाल देते हैं, ये है मिलेगा, मिलेंगे, हम मिलेंगे। पिछले 18 बरस पहले, यानी कि 18 बरस से आज मुख्यमंत्री के सीट पर बैठे हुए हैं हमारे श्री नीतीश बाबू जी। तो आज मुख्यमंत्री भी है, तो हमारे कसाही पंचायत का देन है। इसका अगर इतिहास कभी खोलिएगा तो कभी हम बता भी देंगे, कहिएगा तो कभी पैमाने पर भी खड़ा कर देंगे, सामने भी कह देंगे कि मुख्यमंत्री जी का कसा पंचायत का देन है जो 18 वर्षों से मुख्यमंत्री राज कर रहा है। ये कहानी है 2000 ईस्वी का, जो 12 लोकसभा का बात है जी। इसी पंचायत के 1300 वोटों से तरफा वोट देने के कारण उसका जीत हुआ, विजय हुआ, जो वोट जी सांसद बने थे, सांसद जी। वही 1300 जो वोट है यहाँ पर हम लोग ग्रामीण लोग दिए थे, इसका वोट कैंसिल कर दिया गया था, बोला बारिश में भेज दिया है, इसका क्या कहते हैं बैलेट बॉक्स, इसका सेटिंग में फेंक दिया गया था। लेकिन जब खोले तो पता लगा कि नीतीश बाबू 600 वोट से जीत गए। आज तक नीतीश बाबू ने कभी इधर घूर के ताकवो नहीं किया है। प्रयास कर रहे हैं कि एक बार आ जाए तो बहुत पंचायत के होगा, खुशी की बात है, दुर्भाग्य की बात है जी। ये सोखता निर्माण हुआ नहीं, अभी तक नहीं फिलहाल कर रहे हैं। और पुस्तकालय या गरीब नदी ये राशन कार्ड, श्रम कार्ड, ये सब राशन कार्ड हमारे पंचायत में 90% पहले से भी पूर्वज में है। श्रम कार्ड भी कुछ आदमी आया बना गया। डस्टबिन का काम, डस्टबिन वितरण कर दिए हैं। हमारे गांव में कचरा भी उठाया जा रहा है 2 महीना से, 2 महीना से जी, वो सुचारू जी। और आपके यहाँ पशु शेड, यात्री शेड, ये सब है क्या? सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल रहा है। बताइए, शौचालय करने के लिए ईंटा का दीवार दिया जा रहा है, बकरी के लिए बकरी शेड बन रहा है, गाय के लिए पशु शेड बन रहा है, मनुष्य के लिए कोई शेड नहीं बन रहा है। सही बात बोल रहे हैं, एकदम सही बात बोल रहे हैं कि पशु शेड बन रहा है, बकरी शेड बन रहा है, जो योजनाएं में है, और शौचालय का भी निर्माण हो रहा है। पर या जो यहाँ के रहनुमा हैं, जो गरीब लोग हैं, जो रहना चाहते हैं, जिनके ऊपर छत होना चाहिए, सरकार का भी कहना है कि इंदिरा आवास इसलिए दिया जाता है कि जो बाहर रहते हैं, टूटे फूटे में रहते हैं, सर पे छत नहीं है, उनके लिए ये व्यवस्था है इंदिरा आवास के तहत कि उन्हें एक आवास दिया जाता है, जिसमें कि वो वहाँ पे रह सके, गुजर बसर कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। पर मुखिया जी कहना है कि यहाँ पे एकदम नदारत है, एक भी व्यक्ति को इंदिरा आवास नहीं मिला, जिसका खमियाजा है कि लोग मजबूर हैं बाहर रहने को और पीड़ा सहने को, और उसका कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं है। ये लगातार प्रयासरत है, कोशिश कर रहे हैं। यदि इस चीज़ों का यदि यहाँ पे समायोजन हो जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पंचायत धरातल पे आ जाए, तो कहीं न कहीं जो है लोगों को लाभ मिल पाएगा, उसका पैसा मिल पाएगा, वो अपने कार्य को अंजाम देंगे और विकास भी कर पाएंगे। क्या कहेंगे? जैसे कि अभी चर्चा हुआ कि प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार को दिए गए बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे पंचायत में बन रही है, जैसे कि थर्मल NTPC, जिसका जमीन पट्टा दिया है, बगल में 6 लाइन बन रहा है कई खरबों में, ये भी पटने का है, बगल में नमामि गंगा का प्रोजेक्ट बना, ये भी पटने का है। तो यानी कि सरकार सुविधा दे रहा है आने जाने के लिए, लेकिन जो स्थापित कई वर्षों से पूर्वजों से यहाँ रह रहा है, इसका चिंता नहीं है। ये बारिश आता है, पता नहीं कखनी खोपड़ी घर गिर जाएगा, फिर खरमास के समय आने कखनी घर में आग लग जाएगा, इसका कोई चिंता सरकार नहीं है। सरकार को काम है बस समय तक। अब 24 चुनाव आ रहा है तो पूछेगा, अब कसा को सब जानेगा, 24 खत्म होगा, फिर 25 आ रहा है, फिर कसा सब सुनेगा, फिर जैसे 25 खत्म होगा तैसे 3 साल सरकार भूल जाएगी कि कोई पंचायत वहाँ पर है। कहने का मतलब है कि लोकसभा और विधानसभा जो आएगा तो उस पर याद किया जाएगा कसा पंचायत को, उसके बाद लोग भूल जाएंगे। बड़े बड़े नेता बाबू आएगा, बोलेगा ये कर देंगे, पहाड़ तोड़ देंगे, हाथी मार देंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। वो लोग का बस समय पर मिलेगा। जिस तरह बारिश में मेढक निकलता है, उसी तरह फिर मेढक निकल चुका है, बारिश पड़ रहा है, चुनाव आने वाला है, अभी बनाना शुरू हो गया पार्टी से। मुखिया जी कहाँ है, पार्टी को मजबूत कीजिए, लेकिन पार्टी से मजबूत रहबे करेगा।
हम मजबूत करवे करेंगे, लेकिन पंचायत को मजबूत करने के लिए तैयार नहीं ना है। हम लोग जिला कई बार गए, अपना जिला जाने का मतलब 5,000 खर्च करके जिला जाते हैं, और साल में कम से कम 50 बार जिला गए, 100 बार जिला गए, लाखों 5 लाख रुपया जिला जाकर फूक दिए, लेकिन आज तक कोई निष्पादन नहीं निकला। बहुत विवाद ढंग से अपनी बातों को रख रहे हैं आज हमारे सामने, और हमारे माध्यम से आला अधिकारियों से लेके पूरे बिहार की जनता और माननीय मुख्यमंत्री तक, खासकर उप मुख्यमंत्री तक सुन रहे हैं इनकी विवाद भरी बातों को, और समझ रहे हैं कि इन्होंने कितना दुख, कितना संवेदना के साथ पार्टियों पे बोले हैं, उनकी बातों को रखे हैं, मेढक भी साबित किए हैं पार्टियों को कि समय आ गया है, अब वो मेढक निकल चुका है, टर कर रहा है, उनकी आवाज़ें यहाँ तक पहुँच रही है, और ये उस आवाज़ को सुन भी रहे हैं, और फिर से इनको लाभ लुपुत दिया जा रहा है क्योंकि चुनाव का समय आने वाला है। और इनका कहना है कि फिर वो टर मेढक करेगा, और फिर 3 साल के लिए सुप्त अवस्था में वो मेढक चला जाएगा, और फिर ये खोजते रहेंगे, वो मेढक नहीं मिलेगा। क्या एक और समस्या है कि जैसे कि मेढक की बात हुई, हमें पंचायत में बड़ी शर्म की बात है कि ये पंचायत राजधानी का वो एक छोटा अंक है, यानी कि राजधानी का पटना जिला जी राजधानी का एक छोटा पंचायत है, जहाँ पर यही जब राजधानी की समस्या है तो अदर पंचायत में क्या समस्या होगा, वो तो हम सोच रहे हैं बैठ के यहाँ पर। चलिए, तो इन सारी बातों को बहुत दुख और संवेदना साथ इन्होंने हमारे सामने प्रकट किया। हम अपने माध्यम से ऊपर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जनता तक भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि सोचें और समझें और जानें कि पंचायत की क्या स्थिति है। राशि आवंटन नहीं होने के कारण विकास भी अवरुद्ध होता है, लगातार चक्कर पे चक्कर, दौरे पे दौरे लगाते रहते हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है, किन्हीं के काउंट पे जू नहीं रहता है, और इसका स्थिति ये होता है कि पंचायत में विकास नहीं होता है। खमियाजा न स्वच्छता की बात करने वाले, स्वास्थ्य की बात करने वाले, जिम की बात करने वाले, जनरल योजना को घर तक पहुंचाने की बात करने वाले, कचरा प्रबंधन की बात करने वाले, बड़े बड़े श्लोक के साथ अपनी बातों को रखने वाले लोग गुम हो जाते हैं, जिसका खमियाजा पंचायत को भुगतना पड़ता है। और पंचायत जो है दिन प्रतिदिन जो है बद से बदतर होता चला जाता है, और जहाँ विकास की बात होती है वहाँ विकास नदारत हो जाता है और दूसरी चीज़ें हावी हो जाती है। आप देखें नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।